सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंटेक्स भी कहते हैं। इससे हम 2 रूल्स को कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये जानना होता है कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कैसे बन रहा है। जैसे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब भी प्लरल होगा। अब इन सेंटेंसेस को पढ़ो और फिर देखते हैं इसका रूल क्या है। जैसे कि 3/4 of a ton dash too much, 3.6 kilometers dash about 2 miles, 1/3 of the milk dash spoiled, there dash plenty of food। और इन सभी सेंटेंसेस के लिए मैंने सेम ऑप्शन दिया है, इज आर। ऐसे आप देख सकते हो सब में इज आर है। तो यहाँ बात आती है कि हम जो है किसका यूज करें, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। अमाउंट बता रहे हो फ्रैक्शन का यूज करके, डेसिमल का यूज करके अगर अमाउंट बता रहे हो, या फिर कोई अदर एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हो और सिर्फ अमाउंट को इंडिकेट कर रहे हो या मेजरमेंट को इंडिकेट कर रहे हो, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए। जैसे कि 3/4 ऑफ अ टन। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वार्टर्स पे फोकस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 3/4 ऑफ अ टन, ये पूरा का पूरा जो है ये बता रहा है आपका मेजरमेंट, और इसके लिए हम ऑप्शन चूज करेंगे इज। हमारा इज आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3.6 किलोमीटर्स डैश अबाउट 2 माइल्स। यहाँ पे ये जो 3.6 किलोमीटर्स है ये मेजरमेंट को बता रहा है, और इस हिसाब से हमारा फिर से इज करेक्ट होगा क्योंकि वो सिंगुलर है। अमाउंट को बताने के लिए, मेजरमेंट को बताने के लिए जितने भी फ्रैक्शन या फिर आप अदर एक्सप्रेशंस का यूज करते हो, डेसिमल का यूज करते हो, तो सिंगुलर वर्ब यूज करो, और ये इज क्या है, सिंगुलर है। 1/3 ऑफ द मिल्क, यहाँ पर हम जो है मिल्क के अमाउंट की बात कर रहे हैं। मिल्क के किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट की, जो कि 1/3 है। तो इस हिसाब से ये अमाउंट है, और अमाउंट के लिए हम फिर से सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और इज हमारा आंसर करेक्ट होगा। देयर डैश प्लेंटी ऑफ फूड, यहाँ पे देखो कि हम बात कर रहे हैं, ये अदर एक्सप्रेशन है, ये ना फ्रैक्शन है ना ही डेसिमल है, ये अदर एक्सप्रेशन है, और ये बता रहा है फूड के अमाउंट को। तो इस हिसाब से ये फिर से सिंगुलर हुआ, और यहाँ पर हम फिर से इज को सिलेक्ट करेंगे और इज आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर से एक बार और देखते हैं, अगर आप फ्रैक्शन, डेसिमल और अदर एक्सप्रेशंस का यूज करते हो अमाउंट बताने के लिए, मेजरमेंट बताने के लिए, तो फिर आपको वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस को। यहाँ पे जो है ठीक वो जो रूल पढ़े हो उसका ठीक ऑपोजिट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। जैसे कि अगर आप फ्रैक्शन का यूज, अगर आप डेसिमल का यूज या फिर अदर एक्सप्रेशंस का यूज पीपल और थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए करते हो, पीपल और थिंग्स को रेफर करते हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगा वो प्लरल हो जाता है। जैसे हम देखते हैं 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स डैश फ्रॉम इंग्लैंड। यहाँ पे जो 2/3 फ्रैक्शन है इसका यूज किए हो स्टूडेंट्स के लिए, ये काउंटेबल प्लरल है, प्लरल है। तो इस तरह से ये जो 2/3 जो है स्टूडेंट्स के लिए यूज किया प्लरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, फिर से प्लरल हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है यूज हुआ है पीपल के लिए। ठीक है, यहाँ पे है क्या, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये प्लरल हो गया। फिर अ थर्ड, देखो अ थर्ड लिखो या 1/3 लिखो वही सेम है, क्योंकि वन का वीक फॉर्म है ए और एन। याद रखना है आपको, जैसे दिस और दैट का वीक फॉर्म होता है द। ये आर्टिकल में आपको पढ़ना है, बस ये याद रखो आप लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूं, अ थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर से देखो, ये मत सोचना कि यहाँ पे अ लगा हुआ है तो चलो यहाँ पे इज लगा देते हैं, नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है। ये फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन का यूज हम किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि प्लरल है, प्लरल काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये फिर से हमारा प्लरल बन गया है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, हाफ ऑफ द ग्लासेस। फिर से यहाँ पे अब फ्रैक्शन का यूज किया है 1/2, हाफ ऑफ द ग्लासेस।
मतलब कि ये ग्लासेस थिंग्स हैं, पीपल और थिंग्स के लिए अगर फ्रैक्शन का यूज हो तो प्लरल यूज करेंगे, प्लरल वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे ग्लासेस जो है थिंग्स हैं और यहाँ पे फ्रैक्शन का यूज हुआ है थिंग्स के लिए, तो फिर से हमारा आंसर क्या होगा, आर होगा, इज नहीं होगा। फिर यहाँ फ्यू वॉइस, अब देखो यहाँ पे फ्यू जो है फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल नहीं है, ये अदर एक्सप्रेशन है और इसका यूज हुआ है प्लरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो इस तरह से हमारा जो वर्ब है वर्ब भी प्लरल होगा और आर हमारा आंसर करेक्ट होगा। फ्यू बॉयज आर एब्सेंट। क्लियर है? फिर से एक बार समझो, अगर आप फ्रैक्शन, डेसिमल, अदर एक्सप्रेशंस का यूज करते हो पीपल के लिए, थिंग्स के लिए, तो समझो कि वहां पे प्लरल वर्ब का यूज आपको करना होगा। उम्मीद है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये दो छोटे छोटे रूल्स समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।